हेलो गाइस, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे काउंट नंबर ऑफ होमोजीनियस सब स्ट्रिंग। बेसिकली ये क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग में से होमोजीनियस सब स्ट्रिंग काउंट करना है हमें। तो होमोजीनियस सब स्ट्रिंग क्या होता है? वैसा वर्ड जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, तो यही हमारा जो है ये होमोजीनियस सब स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर सेम नहीं है। तो हमारा होमोजीनियस सब स्ट्रिंग क्या है? इसमें बी एक ये होमोजीनियस सब स्ट्रिंग है, सी ये भी एक हमारा होमोजीनियस सब स्ट्रिंग है। ठीक है, और फिर ए ये भी हमारा होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका अप्रोच बेसिकली क्या रहेगा? बेसिकली सिंपल सा तरीका मैं बताऊं इसका। हम लोग हाँ, हमारे पास जो एग्जांपल है ए बी सी सी ए ए। ठीक है, तो हम लोग इसमें से होमोजेनियस सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? मान लो अगर आपने हमें हमें क्या करना है, हमें तो कंटिन्यूसली जो जो मतलब सेम कैरेक्टर है हमें तो वो फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो हमने मान लो हमने ये फाइंड कर लिया तो हमारे पास कंटिन्यूस सब सब कैरेक्टर मतलब क्या बोलते हैं सब स्ट्रिंग क्या क्या है देखो। एक तो ये है हमारे पास ए, एक तो ये भी है और एक ये है। तो ये हमारे पास लेंथ कितना है? दो। ये कितना है? तीन। तो बेसिकली इसका हम लोग को सब स्ट्रिंग निकालना है। इसका हम लोग को सब स्ट्रिंग निकालना है, इसका भी सब स्ट्रिंग निकालना है, इसका भी सब स्ट्रिंग निकालना है और सभी को सम कर देना है। ठीक है, तो इसका बताओ सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका हम लोग सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? मान लो हमारे पास ये एक पूरा मतलब ये हमारे पास पूरा स्ट्रिंग है। अगर हम लोग को कहा जाता है कि इसका सब स्ट्रिंग इसका निकालना है, मतलब कि सब स्ट्रिंग निकालना है ये पूरा स्ट्रिंग का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? एक हमारे पास फॉर्मूला रहता है एन एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। अगर हम लोग ये फॉर्मूला पुट करें तो क्या हमारे पास सब स्ट्रिंग निकल जाएगा इसका सारा का? ठीक है, इसका देख लो लेंथ कितना है इसका। लेंथ बेसिकली हमारे पास लेंथ कितना है? तीन। तीन छः सात आठ, आठ। तो अगर हम लोग आठ पुट करें यहाँ पर, आठ प्लस वन डिवाइड बाय टू, फोर। फोर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर नाइन, तो कितना होगा? 36। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है ना इसका 36 क्या आएगा? 36 सब स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, मतलब पूरा, मतलब कि ये होमोजीनियस सब स्ट्रिंग हो या ना हो तो सभी को मिला के ये 36 सब स्ट्रिंग आने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना होमोजीनियस सब स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली ये आप फॉर्मूला देख लो, ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ठीक है, तो बेसिकली अगर अगर देखो अगर हमने ये फाइंड कर लिया, ये हम लोग फाइंड कर लिया कि हाँ ये एक होमोजीनियस है, तो अब इसका हम लोग को फाइंड करना इजी हो जाएगा। वो कैसे? ये फॉर्मूला में पुट कर देना है, ये काउंट जो लेंथ है तो अगर हम लोग फाइंड कर लिया तो हमारे पास बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? थ्री सब स्ट्रिंग। पुट करके देख लेते हैं, टू इंटू टू प्लस वन डिवाइड बाई टू, कितना हो गया? टू टू कट गया, यहाँ पर आ गया थ्री। इसका हम लोग का थ्री आ गया। उसी तरह ये जो लेंथ है इसका ये भी थ्री है। तो इसका हम लोग अगर हम देखें इस फॉर्मूला में पुट करें तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थ्री इंटू फोर डिवाइड बाई टू, तो ये कट गया टू, तो ये हो जाएगा सिक्स। तो बेसिकली इसका सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा? सिक्स। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को फाइंड करना है। इसका ए का कितना हो जाएगा? वन, और बी का क्या हो गया? थ्री, और सी का क्या हो गया? सिक्स, और फिर डबल ए का क्या हो जाएगा? इसका भी तो ये लेंथ क्या है? टू, और सब स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? तीन। अगर इसको आप सम करो तो कितना आएगा? देखो, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो आंसर ही हमारे पास तेरह है। तो बेसिकली हम लोग ये अप्रोच लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका इसका हम लोग कोड देखते हैं, मतलब कोड करते हैं। कोड बेसिकली ठीक है, कोड बेसिकली देखो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले कोड में, एक हम लोग इनिशियल पॉइंट लेंगे। इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है। और एक काउंट ले लेंगे, काउंट जीरो। और यहाँ पर कहा भी है मतलब कि अगर आंसर लार्ज हो जाता है तो मॉडुलस लेने के लिए, तो हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। मोड, ठीक है, मैथ डॉट पाओ टू पावर नाइन प्लस सेवन सेवन एन इक्वल टू, हम लोग इसका लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ये मतलब लेंथ ले लिए,
और उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, हो गया। फिर इफ एच डॉट कैरेट एच डॉट कैरेट ऑफ जे लॉन्ग लेंथ इक्वल टू आई माइनस जे। देखो बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा जो करैक्टर है ना, अभी जस्ट मैंने यहाँ जैसे बताया, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, जो 1 2 4 5 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा जे पॉइंट पर है, ये हमारा यहाँ से हमारा ये भी आई पॉइंट पर है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड करना स्टार्ट करें, मतलब बेसिकली देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों करैक्टर क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो जाके हमारा ये इफ ब्लॉक चलेगा, ठीक है। हम हमारा क्या, हमारा तो लेंथ निकालना है ना, हम लोग यहाँ पर ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 0 है, एक मिनट शो नहीं हो रहा है ना, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 0 तो 1, तो इसका लेंथ नहीं निकल जाएगा। मान लो अगर हम लोग ट्रेवर्स करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आए, ठीक है, और हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, तो यानी कि सी, जस्ट अगर हम लोग 3 माइनस, अगर ये 1 कर देते हैं, 1 मतलब कि इनिशियल यहाँ से 1, कितना हो 2, तो ये लेंथ नहीं निकल गया। तो बस यही मेथड हम लोग यहाँ पर अपना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, अगर मान लो ये दोनों करैक्टर डिफरेंट है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंथ निकाल लेंगे आई माइनस जे से। फिर हम लोग यहाँ पर काउंट में प्लस करने वाले हैं, काउंट में प्लस, यही फॉर्मूला, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मोड, ओके। तो यहाँ हमने मोड ले लिया, तो एक फाइनल मोड ले लो यहाँ पर, ओके। उसके बाद जो है ना, उसके बाद फिर हम लोग को इनिशियल पॉइंट को रीसेट भी तो करना पड़ेगा। अगर मान लो हमने काउंट कर लिया ना यहाँ पर, ये हमने काउंट कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो बी माइनस यानी कि 1 माइनस यह 1, तो इसको हमने काउंट कर लिया। उसके बाद हम लोग को इसको रीसेट भी तो करना पड़ेगा, ये हमारा ए के पास है, तो हम लोग रीसेट कर देंगे, यानी कि आई को जे में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जे यहाँ पर पॉइंट करेगा, तो इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद उसके बाद देखो, जो हमारे पास जो लास्ट मतलब कि इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये हमने क्यों किया, जब हम लोग इसको ट्रेवर्स करेंगे ना ये स्ट्रिंग को, तो हम लोग यहाँ तक तो आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ तक भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये जो लास्ट है इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास ये हमने फिर से मतलब लूप के बाद हम लोग फिर से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे सब स्ट्रिंग उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास लास्ट में आ जाएंगे तो इसके बाद तो एन एन रहेगा ना, तो एन माइनस जे कर देंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पॉइंट करेगा, तो ठीक है, एन माइनस जे करेंगे तो हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगा, ये हो गया। और बेसिकली यहाँ फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट, डन। क्या है ये, मैथ डॉट पाओ, भाई अब क्या प्रॉब्लम हो गई, एक्सपेक्टेड एरर लॉन्ग मोड, गलत है क्या, देखना आई थिंक अब सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, पॉसिबल लॉजिकली ठीक है, या इंट इसको रिटर्न करना पड़ेगा।
ये देखो ये हो गया रन, और इसको सबमिट करते हैं हम लोग। या गाइस, तो ये हो गया सबमिट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका अप्रोच भी समझ में आया होगा और कोड भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है इस वीडियो में, या फिर कुछ अप्रोच समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर मतलब बताइए, ताकि हम लोग भी कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।